जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत पर यवन आक्रमणकारियों के बारे में। मौर्योत्तर काल और ब्राह्मण साम्राज्य के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हिंद यूनानी या बैक्ट्रियंस आए, फिर इसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। और पढ़ेंगे बैक्ट्रियंस, यवन या यूनानियों के बारे में। तो इनका पहला शासक डिमेट्रियस था, जो 183 ईसा पूर्व भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश किया और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। इसने अपनी राजधानी शाकल बनाई, जो कि आधुनिक सियालकोट को कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के आसपास पड़ता है। डिमेट्रियस ने उपाधि भारतीयों के राजा की थी। इसने यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपि वाले सिक्के चलवाए थे। फिर इसके बाद आया यूक्रेटाइटस। इसने साम्राज्य विस्तार किया एवं तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। और फिर इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिनांडर, जो कि सबसे प्रसिद्ध यवन शासक थे। इनका कार्यकाल लगभग 165 बीसी से 145 बीसी के आसपास मिलता है देखने को। इनकी राजधानी शाकल, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका था उस समय। और मिनांडर का अन्य नाम मिलिंद, जिसकी जानकारी का स्रोत बौद्ध साहित्य है। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के जारी किए थे। भारतीय सिक्कों पर पहले केवल देवताओं के चित्र ही अंकित रहते थे। यूनानी आक्रमण के बाद सिक्कों पर राजाओं के नाम एवं तिथियां अंकित की जाने लगी थी। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। और भारत में इसका उत्तम उदाहरण है गंधार कला। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। क्योंकि यूनानियों की देन थी, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूनानियों से हमें ज्योतिष विद्या भी प्राप्त हुई है। अब हम पढ़ेंगे शक वंश के बारे में। भारतीय स्रोतों में शकों को शीथियन कहा गया है और चीनी ग्रंथों में शकों का नाम शय मिलता है और शकों का निवास स्थान शक द्वीप कहलाता था। यूनानियों के बाद शक आए। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। पहली अफगानिस्तान, दूसरी पंजाब, तीसरी मथुरा, चौथी पश्चिम भारत और 5वीं उत्तर दक्कन, जो कि भारत के मैप में लोकेट है। यह अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत और उत्तरी दक्कन। शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप की 2 शाखाएं थे, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप, जिसके अंतर्गत तक्षशिला और मथुरा आते थे, और पश्चिमी क्षत्रप, जिसमें उज्जैन और नासिक। उज्जैन में जो वंश था वो कादरमक वंश था, जिसके प्रमुख शासक हुए रुद्रदामन। और नासिक में जो वंश था वो क्षयरात वंश था, जिसके प्रमुख शासक हुए नहपान। प्रथम शक राजा मोय थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत, जिसे विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ किया गया। और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि सबसे विख्यात विक्रमादित्य थे। जबकि अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले सम्राट हेमू थे। ये वही हेमू है जो
पानीपत की द्वितीय लड़ाई में आंख में तीर लगने के कारण अकबर से हार गए थे, वरना भारत का इतिहास कुछ और होता। अब रुद्रदामन, जिसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। इनका अधिकार क्षेत्र सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़, गुजरात के आसपास था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, जो कि सौराष्ट्र के राज्यपाल सुबिसाक की देखरेख पर हुई थी, और यह सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित की गई थी। जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा का एकमात्र अभिलेख है। इसके पूर्व जो भी अभिलेख पाए गए थे वो प्राकृत भाषा में रचित थे। इससे पता चलता है कि रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन ने अपने समकालीन सातवाहन राजा वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को 2 बार हराया था, और अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से हार गए थे। अब पहलव वंश, भारतीय स्रोतों में पार्थियंस का नाम पहलव मिलता है, जो कि शक के बाद आए थे। इनका मूल निवास स्थान ईरान के आसपास पड़ता था। इनके प्रथम राजा माउस थे, और गोंडोफर्निस, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक थे, और इनकी राजधानी तक्षशिला थी। इन्हीं के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, और सेंट थॉमस की मृत्यु हो गई थी मद्रास पर, और इसका अंतिम शासक मिथ्रेडेट्स प्रथम मिलता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।